तो एपिसोड का नाम है एस वर्सेस स्कॉर्पियन। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वही रेगिस्तान जहाँ पे लूफी और उसके दोस्त सफ़र कर रहे हैं। इधर हमें दिखाया जाता है एक चट्टान का सीन जहाँ पे एक आदमी है उस चट्टान के ऊपर लेटा हुआ है और आराम कर रहा है। उधर उस आदमी की बतख आती है और उस आदमी को जगाती है और उसको सामने देखने के लिए बोलती है। वो आदमी सामने देखता है तो उसे पता लगता है कि वहाँ पे से तो धुआं निकल रही है। वो सोचता है कि कोई और भी इस रेगिस्तान में आ चुका है। वो अपनी दूरबीन से देखता है तो उसे पता लगता है कि वहाँ पे कुछ लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। लेकिन फिर वो थोड़ा जूम करके देखता है तो उसे पता लगता है कि वहाँ पे तो पोर्टेगेज दी एस यानी कि फायर फिस्ट एस खुद बैठा हुआ है और अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहा है। वो एस को देख के बहुत डर जाता है लेकिन बहुत खुश भी होता है क्योंकि एस का इंतज़ार वो बहुत टाइम से कर रहा था और आज एस उसके पास खुद आ चुका है। इधर लूफी का सीन दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि मेरे को और खाना चाहिए। सांजी उसके मुंह पे मारता है और बोलता है कि तू बहुत सारा खाना खा चुका है, अब तेरे को खाना नहीं मिलेगा। और जो लूफी है वो जोरो की प्लेट में से खाना चुरा लेता है। जोरो उस पर गुस्सा करता है और बोलता है कि लूफी तूने कल भी यही किया था। नामी और वीवी हैं ये सारा ड्रामा देख रहे होते हैं खाना खाते हुए और नामी बोलती है कि एक तरफ लूफी है और एक तरफ इसका भाई है। नामी वीवी को दिखाती है कि एस खाना खाने के बाद खुद की बर्तन और खुद की चम्मच साफ करता है और इधर जो जोरो है वो लूफी के मुंह में से अपना खाना निकाल रहा होता है लेकिन लूफी उसको पहले ही खा चुका है। नामी वीवी को बताती है कि एस एक वाइट बियर्ड पायरेट है इसलिए इसके सर पे बहुत बड़ा बाउंटी है। शायद लूफी से भी बड़ा बाउंटी एस के सर पर है। इधर हमें सीन दिखाया जाता है उस चट्टान वाले आदमी का जो कि एस को टारगेट कर चुका है और उस पर अपनी तोप चलाने वाला है। वो तोप में आग लगा चुका है लेकिन अचानक से पीछे से उसकी बतख आती है और छींक देती है जिसकी वजह से जो उसकी तोप में आग लग रही थी वो बुझ चुकी है। लेकिन ये बात उसके मालिक को पता नहीं होती और वो अभी भी एस के ऊपर निशाना ताने खड़ा है। बोल रहा होता है कि पोर्टेगेज दी एस आज तू नहीं बचेगा। इधर नामी का सीन दिखाया जाता है जो कि कैंप फायर पर रेत डालकर उसको बुझा देती है और बोलती है कि अब हमारा खाना हो चुका है, अब हमको वापस अपना सफर शुरू करना पड़ेगा। वो देखती है कि जोरो और लूफी अभी भी खाने के लिए लड़ रहे हैं। अभी जो लूफी है वो देखता है कि उसॉप की प्लेट में से जो मीट है वो हवा में उड़ रहा है। असल में पत्थरों के पीछे से उस मीट को कोई चुरा रहा होता है और लूफी को लगता है कि वो जादुई मीट है। लूफी बोलता है ये मीट तो बहुत कमाल का है, मेरे को यही मीट चाहिए। वो मीट लूफी से बहुत दूर जाने लगता है और लूफी भी उस मीट का पीछा करने लग जाता है। बोलता है कि मैं तुम्हें खा के ही रहूंगा। पता लगता है कि दो छोटे छोटे बच्चे हैं उस मीट को चुरा के भाग रहे हैं लूफी से। वो बच्चे उस मीट को लेके बहुत दूर आ जाते हैं लूफी से और छुप जाते हैं और बोलते हैं कि कम से कम 10 दिन बाद हमें कुछ खाने को मिला है, इसे आराम से खाएंगे, जल्दी खत्म नहीं करेंगे। एक बच्चा बोलता है कि इतना अच्छा खाना तो हमें हमारे घर बैडलैंड में भी नहीं मिलता था। तभी उनके पीछे से एस की आवाज आती है और एस बोलता है अच्छा तुम्हारा घर बैडलैंड में है। वो बच्चे अचानक से पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि जिधर से हमने खाना चुराया है उधर का एक बंदा है हमारा पीछा करते करते इधर तक पहुंच गया है। वो बच्चे एस से इतना डर जाते हैं कि एस के ऊपर अपनी बंदूक पॉइंट करने लग जाते हैं। एस बोलता है कि बच्चों के हाथ में बंदूक अच्छी नहीं लगती लेकिन वो बच्चे डर के मारे ट्रिगर दबा देते हैं और बंदूक चला देते हैं एस के ऊपर। लेकिन अचानक से एस एक छोटा सा पत्थर फेंकता है बंदूक की गोली के ऊपर और बंदूक की गोली की डायरेक्शन है वो चेंज कर देता है। वो बच्चे एस से बहुत डर जाते हैं और बोलते हैं कि ये तो बहुत ताकतवर है, इसके जैसा इंसान मैंने कभी नहीं देखा। तभी वहाँ पे उसॉप और बाकी के लोग हैं एस का पीछा करते करते इधर तक पहुंच जाते हैं। उनमें से एक बच्चा है वो एस के पास जाता है और उसके पैर पकड़ के बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है और एस उस बच्चे को देखने लग जाता है। वो बच्चा एक फोटो दिखाता है एक आदमी की और बोलता है कि इसका नाम स्कॉर्पियन है और ये एक बाउंटी हंटर है। वो बच्चा बोलता है कि प्लीज़ इसे हमारे लिए ढूंढ दो, हम तुम्हें 1 मिलियन बैरीज का इनाम देंगे जब हम बड़े हो जाएंगे, जब हमारे पास पैसा होगा। और वैसे इस फोटो में वही आदमी है जो कि हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था चट्टान के ऊपर। फिर हमें वापस इस आदमी का सीन दिखाया जाता है जो कि चट्टान पे बैठा है और वो देखता है कि एस उधर से कब का जा चुका है लेकिन मेरी तोप अभी तक चली नहीं। वो बेचारा अभी भी तोप के चलने का इंतजार कर रहा होता है। वो समझ जाता है कि यह सब उसकी बतख की हरकत है, उसी ने इसकी आग बुझाई है और वो उसका पीछा करने लग जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी वजह से पोर्टेगेज दी एस है मेरे से बच के भाग गया। इन सब के बीच में जो उसकी तोप है वो गलती से नीचे गिर रही होती है लेकिन वो आदमी अपनी तोप को बाल बाल बचा लेता है और उसे पकड़ लेता है नीचे गिरने से। लेकिन उस तोप का जो गोला है उस तोप में से निकल जाता है और नीचे गिरने लग जाता है और ये देख के वो आदमी है जोर से चिल्लाता है और बोलता है कि अगर वो नीचे गिर गया तो बहुत बड़ा धमाका होगा। पता लगता है कि जो लूफी है वो भी उस चट्टान के नीचे खड़ा है। असल में वो 2 बच्चों को ढूंढते ढूंढते इधर तक पहुंच गया था। वो आदमी ऊपर से चिल्ला रहा होता है लूफी को कह के कि बच्चे इधर से हट जाओ वरना बॉम्ब तुम्हारे ऊपर फट जाएगा। वो डर के मारे अपने कान बंद कर लेता है लेकिन बहुत देर हो जाती है, वो बॉम्ब है वो फटता नहीं है। वो नीचे की तरफ देखता है तो उसे पता लगता है कि वो बच्चा उधर से गायब है। जो लूफी उसके बगल में खड़ा होता है वो आदमी उसको देख के डर जाता है।
लूफी दिखाता है कि उसके पास उसका वो बॉम्ब है। वो आदमी बहुत चौंक जाता है और बोलता है कि आखिर तुमने ये कैसे किया। लूफी बोलता है तुम तो बहुत मजाकिया हो। वो आदमी बोलता है कि मेरे पास इस बच्चे के साथ खेलने के लिए टाइम नहीं है, मेरे को एस को ढूंढना होगा। वो अपनी दूरबीन से एस को ढूंढने लग जाता है, लेकिन एस तो उधर से जा चुका है। इधर एस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उस बच्चे की फोटो देख के एस बोलता है कि शायद मेरे को भी इसी आदमी की तलाश है। एस बोलता है मैं ब्लैक बियर्ड पायरेट का पीछा कर रहा हूँ और खबर मिली थी कि आखिरी बार वो युवा में देखा गया है और युवा में उसने किसी स्कॉर्पियन नाम के बंदे से लड़ाई करी थी और मैंने सुना है कि ब्लैक बियर्ड पायरेट उस स्कॉर्पियन नाम के बंदे से हार गया था और अगर ये फोटो वाला बंदा ही स्कॉर्पियन है तो इसी ने ब्लैक बियर्ड को हराया होगा। फिर इधर हमें स्कॉर्पियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लूफी के साथ बैठ के अपनी बतख पे कहीं जा रहा होता है और स्कॉर्पियन लूफी को बताता है कि मेरा नाम स्कॉर्पियन है और मैं एक बाउंटी हंटर हूँ। लूफी बोलता है वो तो ठीक है, लेकिन हम इस बतख पे बैठ के आखिर जा कहाँ रहे हैं। स्कॉर्पियन उसको बताता है कि तुमने पोर्टेगैस डी एस यानी कि फायर फिस्ट एस का नाम तो सुना होगा, वो इसी रेगिस्तान में देखा गया है और मैं उसे मारने जा रहा हूँ। लूफी उसकी बात सुन के हंसता है और बोलता है तुम तो सच्ची में बहुत मजाकिया हो। स्कॉर्पियन बोलता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं उसको सच्ची में मारने जा रहा हूँ। इधर उसॉप पे वो बोल रहा होता है कि अगर यही स्कॉर्पियन है तो ये बहुत ताकतवर होगा क्योंकि इसी ने ब्लैक बियर्ड को हराया है। वो दोनों बच्चे एस का नाम सुनते ही बोलते हैं क्या सच्ची में तुम फायर फिस्ट एस हो जिसके बारे में हमने पोस्टर में देखा था। तभी वहाँ पे स्कॉर्पियन है वो अपनी बतख के साथ पहुंच जाता है और सारे लोग हैं वो स्कॉर्पियन को देखने लग जाते हैं। स्कॉर्पियन आते ही बोलता है कि आखिरकार तुम मेरे को मिल ही गए एस, मैं इधर तुम्हें चैलेंज करने आया हूँ, मेरे से लड़ाई करो। वो दोनों बच्चे हैं वो स्कॉर्पियन को देख के पत्थर के पीछे छुप जाते हैं और वीवी बोलती है यही स्कॉर्पियन है जिसने ब्लैक बियर्ड को हराया है। तब भी स्कॉर्पियन के पीछे से जो लूफी है वो अपना चेहरा दिखाता है। सारे लोग उस पर गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि तू उसके साथ क्या कर रहा है। जो एस है वो गुस्से में स्कॉर्पियन को देख रहा होता है। स्कॉर्पियन है वो बहुत डर जाता है और बोलता है कि ये तो सच्ची का फायर फिस्ट एस है, जैसा कि मैंने पोस्टर में देखा था, ये तो बहुत ताकतवर लग रहा है। लूफी बोलता है तुम्हें डर क्यों लग रहा है, अभी तो तुम बोल रहे थे कि तुम एस को मार दोगे। स्कॉर्पियन बोलता है मैंने कब बोला कि मेरे को डर लग रहा है, और स्कॉर्पियन अपनी तोप है वो निकाल लेता है और एस पे चलाने के लिए तैयार करता है। स्कॉर्पियन अपनी तोप चलाता है, उसके अंदर से एक जाल निकलता है जो कि एस के पास जाता है। लूफी बोलता है इस फाइट को देखने में तो बहुत मजा आएगा, लेकिन स्कॉर्पियन जल्दी ना हार जाए, और सारे लोग हैं वो एस और स्कॉर्पियन की फाइट देखने लग जाते हैं। अपनी तरफ जाल आता देख के जो एस है वो हंसता है और बोलता है ये काफी अच्छी चाल है। जैसे ही जो एस है वो जाल में कैद होता है वैसे ही एस अपने शरीर को गर्म करने लग जाता है और पता लगता है कि एस ने उधर आग कर दी है जिसकी वजह से वो जाल है वो जल के खाक हो चुका है। जो स्कॉर्पियन है वो भी इस अटैक से घायल हो जाता है और बोलता है कि इसको गर्मी नहीं लगती क्या। जो एस है वो बोलता है तुम्हारे पास तो काफी अच्छे खिलौने हैं, लेकिन ये मेरे को पकड़ने के लिए काफी नहीं है। स्कॉर्पियन अपनी बतख को बुलाता है और बोलता है कि मेरे लिए फोम कंप्रेसर गन लेके आओ, और जो उसकी बतख है वो उसके लिए फोम कंप्रेसर गन लेके आती है। वो बोलता है कि इस गन के अंदर से झाग निकलता है, लेकिन ऐसा वैसा झाग नहीं। स्कॉर्पियन बोलता है तुम्हें भी पता लग जाएगा, और जो स्कॉर्पियन है अपनी कंप्रेस झाग वाली गन चलाता है एस के ऊपर। एस उसके निशाने से आसानी से बच जाता है, लेकिन पता लगता है कि उस झाग से पत्थर में छेद हो चुका है। वो झाग इतना तेज जाता है कि पत्थर को भी तोड़ सकता है, और जो एस है उसके इस अटैक से बचते हुए जाता है और जाते ही सबसे पहले स्कॉर्पियन के पेट में एक पंच मारता है। पंच लगने पे जो स्कॉर्पियन है वो बहुत तेजी से चिल्लाता है और स्कॉर्पियन एक ही पंच में नीचे गिर जाता है और हार जाता है। एस बोलता है कि तुम्हारी ताकत देख के तो लगता है कि तुम ब्लैक बियर्ड को नहीं हरा सकते, आखिर तुमने ऐसी झूठी अफवाह फैलाई क्यों कि तुमने ब्लैक बियर्ड को हराया है। जो स्कॉर्पियन है इस बात का जवाब देते हुए बोलता है कि हाँ ये सच है, मैंने किसी ब्लैक बियर्ड को नहीं हराया। वो बोलता है कि मैंने ये झूठी अफवाह इसलिए फैलाई थी क्योंकि मैं जानता था कि तुम ब्लैक बियर्ड को ढूंढ रहे हो, इसलिए मैंने ये झूठी अफवाह फैलाई कि ब्लैक बियर्ड युवा में आया था और मैंने उसको हरा दिया था। मेरे को पता था कि तुम उसको ढूंढते हुए युवा ज़रूर आओगे। मैं चाहता था कि तुम युवा आओ और मेरे से लड़ाई करो, और हमारी लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, मैं अभी भी और लड़ सकता हूँ। तभी वो दोनों मीट चोरी करने वाले लड़के हैं बोल रहे होते कि डैड अब आपको लड़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लूफी बोलता है क्या ये तुम्हारे डैड हैं, और वो दोनों बच्चे हैं अपने डैड यानी कि स्कॉर्पियन के पास भगते हुए चले जाते हैं। और जो स्कॉर्पियन है उनको देख के बड़ा हैरान होता है और बोलता है कि तुम बैडलैंड से इधर क्या करने आए हो। फिर हमें स्कॉर्पियन का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पे जो स्कॉर्पियन है खेती बाड़ी कर रहा होता है, क्योंकि स्कॉर्पियन एक किसान है और इसके दोनों बच्चे हैं उधर बैठे होते हैं। इसके दोनों बच्चे बात कर रहे होते हैं कि हमारे खेत में सूखा पड़ गया और इधर एक भी सब्जी नहीं उग रही है। वो बोलते हैं कि हमने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है। वो बोलते हैं कि मेरे को एक बार तो पेट भर के खाना खाना है।
स्कॉर्पियन अपने बच्चों की सारी बातें हैं वो चुपके से सुन रहा होता है। उसके बच्चे बात कर रहे होते हैं और एस का पोस्टर उनके हाथ में होता है। वो बोलते हैं कि अगर हमारे पापा इस एस को मार दें, इसके सर पर बहुत बड़ा बाउंटी है, तो हम पेट भर के खाना खा सकते हैं। दूसरा बच्चा बोलता है कि इस काम में बहुत खतरा है, हमारे पापा कोई बाउंटी हंटर नहीं है, वो बस एक मामूली किसान है। तभी वहाँ पे स्कॉर्पियन आता है और बोलता है चिंता मत करो, मैं बाउंटी हंटर बन के एस का बाउंटी जरूर लूंगा, फिर हमारे पास भी पैसा होगा और हम भी पेट भर के खाना खाया करेंगे। इधर प्रेजेंट टाइम में जो उसके दोनों बच्चे हैं स्कॉर्पियन से बोल रहे होते हैं कि आपको एस से लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, वो बहुत ताकतवर पायरेट है और आप एक मामूली किसान हो, आपका और उसका कोई मैच नहीं है। स्कॉर्पियन बोलता है मैंने तुम्हें एक बार जो सपना दिखा दिया, मेरे को उसको पूरा करना है, मैं तुम्हें पेट भर के खाना खिलाना चाहता हूँ और वो होगा इस फायर फिस्ट एस को मारने से और इसका बाउंटी लेने से। स्कॉर्पियन बोलता है कि सपने इसीलिए देखे जाते हैं ताकि उन्हें हम पूरा कर सकें और तुम्हारा सपना मैं ज़रूर पूरा करूंगा। फिर जो स्कॉर्पियन है वो एस की तरफ बढ़ने लग जाता है और एस बिल्कुल उसके सामने होता है और उसे ही देख रहा होता है। और जो स्कॉर्पियन है वो अपनी बड़ी वाली तोप है वो निकाल लेता है और उसमें आग लगा देता है और बोलता है कि एस यही तुम्हारा अंत है, अब तुम इस अटैक से नहीं बच सकते। तभी उसके दोनों बेटे हैं पीछे से आते हैं और स्कॉर्पियन को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि आपको ये नहीं करना, आप किसी की जान नहीं ले सकते। स्कॉर्पियन है उसको समझ में आ जाता है कि वो बस एक मामूली किसान है, हालातों ने उसे बाउंटी हंटर बना दिया। और तभी स्कॉर्पियन अपने दोनों बेटों के गले लग जाता है और बोलता है तुमने सही कहा, मैं किसी की जान नहीं ले सकता। तभी एस और लूफी वो देखते हैं कि जो उसका हथियार है अभी भी उसमें आग लग रही है और उसने वो छोड़ दिया है और वो तोप है वो लुढ़कते लुढ़कते बहुत दूर जाती है और दूर जाके अपने आप ही जल जाती है क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी आग लगी हुई थी। तोप एक चट्टान के ऊपर चलती है और उधर बहुत बड़ा धमाका होता है। सारे लोग हैं देखने लग जाते हैं उस धमाके को। धमाके से बहुत सारी चट्टानें हैं वो टूट के गिर रही होती हैं स्कॉर्पियन और उसके बच्चों के ऊपर। जो स्कॉर्पियन है अपने बच्चों को ढक लेता है, लेकिन तभी जो लूफी है वो अपना गम गम करते हुए भागता है और जो एस है उसको रोक देता है और बोलता है कि इन्हें मैं बचाऊंगा। और जो एस है अपने फायर फिस्ट अटैक से वो सारी चट्टानें हैं उनको पिघला देता है। चट्टान के डर के कारण जो स्कॉर्पियन है वो ज़मीन पे लेट चुका है और उसके बच्चे हैं रो रहे होते हैं और बोलते हैं कि हमारे पापा को क्या हो गया। और जो लूफी है स्कॉर्पियन के पास आता है और बोलता है क्या तुम मर गए। स्कॉर्पियन जगता है और बोलता है कि मैं अपने बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से नहीं जा सकता। फिर स्कॉर्पियन है वो अपने बच्चों को गले लगा लेता है और बोलता है कि चलो हम बैडलैंड चलते हैं और साथ में उधर चल के कुछ पैसों के बारे में सोचेंगे। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाम है वो हो चुकी है और एस सारे लोगों से बोल रहा होता है कि अब मेरे को पता लग चुका है कि जो ब्लैक बियर्ड है वो युबा में नहीं आया है, तो मैं युबा तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, मेरा उधर कुछ काम नहीं है। सांजी बोलता है तो अब तुम किधर जाने वाले हो। और जो एस है वो उसको बताता है कि अब मैं वेस्ट की तरफ जाऊंगा क्योंकि स्कॉर्पियन ने मेरे को बताया है कि ब्लैक बियर्ड वेस्ट में कहीं पे छुपा हुआ है। और जो एस है वो लूफी से बोलता है कि छोटे भाई अब अलविदा लेने का वक्त आ चुका है। वो लूफी को एक कागज देता है और बोलता है कि इसे संभाल कर रखना। लूफी उस कागज को पकड़ता है और बोलता है कि आखिर ये क्या है। एस बोलता है कि ये कागज मेरे को तुमसे मिलाएगा बाद में। फिर जो एस है वो लूफी से बोलता है कि हो सकता है कि जब मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा तो हम दोनों काफ़ी बड़े पायरेट बन चुके होंगे। लूफी बोलता है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, शायद मैं तुमसे पहले ही वन पीस ले लूँ। फिर जो लूफी वो पलट के देखता है कि वहाँ पे स्कॉर्पियन और स्कॉर्पियन के बच्चे हैं वो लूफी को बाय कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि हम फिर ज़रूर मिलेंगे। और जो लूफी है वो भी बाय करता है स्कॉर्पियन और सारे लोगों को। वो पलट के देखता है तो उसे वहाँ पे एस नहीं दिखाई देता। जोरो बोलता है कि हाँ वो जा चुका है। लूफी बोलता है चिंता करने की कोई बात नहीं है, वो एक ना एक दिन मेरे से फिर से ज़रूर मिलने आएगा। और इसी पॉइंट पे ये एपिसोड है वो भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए। वैसे कहने को है बातें पर मन में